जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है या फिर अब तक के इतिहास में सबसे अमीर इंसान कौन है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले अडानी, अंबानी, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस ये सभी नाम आते होंगे, क्योंकि ये सभी नाम अभी के हैं। इनके बारे में आपने सुना है, पढ़ा है और देखा भी है। लेकिन दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इनमें से कोई भी इतिहास का सबसे अमीर इंसान नहीं है और अभी तक बन भी नहीं पाया है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेलिब्रिटी नेटवर्थ मैगजीन, मंसा मूसा की नेटवर्थ मानव इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा थी, जिसको अगर हम लोग नंबर में समझें तो वो नंबर 400 बिलियन डॉलर्स होगा। मतलब कि आज के जो टॉप बिलियनियर्स हैं उनसे लगभग 4 गुना ज्यादा वेल्थ। लेकिन एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मंसा मूसा था कौन? तो आइए जानते हैं इतिहास के सबसे अमीर इंसान को। साल था 1280 जब वेस्ट अफ्रीका के माली साम्राज्य में शासकों के परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आगे चल के यही बच्चा इतिहास का सबसे अमीर इंसान बनने वाला है। और उस बच्चे का नाम था मंसा मूसा, जिनके बड़े भाई मंसा अबू बकर ने माली साम्राज्य पे साल 1312 तक शासन किया। लेकिन दोस्तों, साल 1312 में मूसा के बड़े भाई यानी अबू बकर को अपना साम्राज्य बढ़ाना था, जिसके लिए वो जानना चाहते थे कि अटलांटिक ओशन के उस पार क्या है और अटलांटिक ओशन के उधर कोई भी जमीन का हिस्सा है तो उस पे भी अबू बकर कब्जा करना चाहता था। तो इसके लिए अबू बकर अपना साम्राज्य छोड़ के चल देते हैं समुद्री यात्रा पे, जहां उसके साथ 2000 पानी के जहाज और हजारों आदमी, औरत, गुलाम उस सफर पे उसके साथ जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से आज तक कोई भी वापस नहीं आ पाया है। और अबू बकर के वापस ना लौटने पर माली राज्य का सिंहासन मिल जाता है मूसा को, जिसके बाद मूसा बन जाता है मंसा मूसा। दोस्तों, मंसा का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, यानी राजाओं का राजा। मंसा मूसा ने अपने शासन में माली राज्य का बहुत विस्तार किया और टिम्बकटू के साथ साथ 24 नए शहरों पर कब्जा कर लिया। और कुछ इस तरह से माली राज्य अटलांटिक ओशन से आज के नाइजर तक 2000 मीलों में फैल गया। लेकिन ये जमीन कोई आम जमीन नहीं थी, बल्कि माली राज्य में बहुत से कीमती नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे कि गोल्ड और सॉल्ट। और माली में जब मंसा मूसा का शासन था तो दुनिया का आधा सोना माली राज्य में ही था, जिसका ये मतलब हुआ कि सारा सोना मंसा मूसा के पास ही था। द जर्नी टू द मक्का। माली एम्पायर में सोना तो बहुत था, लेकिन उसके बारे में पूरी दुनिया जानती नहीं थी। लेकिन माली और मंसा मूसा दोनों ही वायरल होने वाले थे। आज की तरह मोबाइल पे नहीं वायरल हो गए, क्योंकि उस समय मोबाइल कहाँ था। तो आइए जानते हैं कि मंसा मूसा ने किया क्या। मंसा मूसा पूरी दुनिया में तब फेमस हो जाते हैं जब मंसा मूसा ने इजिप्ट और सहारा डिजर्ट से गुजरते हुए मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला लिया। लेकिन मंसा मूसा अकेले नहीं जा रहे थे, उनके साथ 60,000 और भी लोग थे, जिसमें शाही दरबार के सभी अधिकारी, मंत्री, सैनिक, व्यापारी, ऊंट को चलाने वाले ड्राइवर, एंटरटेनर्स और 12,000 स्लेव्स यानी गुलाम भी शामिल थे। अब जरा सोचिए कि इतनी लंबी कतार रेगिस्तान से गुजर रही थी तो क्या नजारा रहा होगा। लगभग एक पूरा का पूरा शहर मंसा मूसा के साथ चल रहा था और अमीरी भाई साहब इतनी कि शहर के गुलाम तक सोने के जेवर और बेहतरीन फारसी रेशम में लिपटे हुए थे। और हंड्रेड्स ऑफ कैमल्स यानी सैकड़ों ऊंट ऐसे भी थे जिनके ऊपर सैकड़ों किलो प्योर गोल्ड लदा हुआ था। द कायरो गोल्ड क्रैश। मंसा मूसा ने अपनी जर्नी के दौरान इजिप्ट की कैपिटल कायरो में इतना सोना खर्च कर दिया कि अगले 10 साल तक वहाँ सोने की कीमत ही गिर गई, जिससे इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी ही बर्बाद हो गई। और यूएस की टेक कंपनी smartasset.com के अकॉर्डिंग मंसा मूसा की इस तीर्थ यात्रा से पूरे मिडिल ईस्ट को लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस हुआ था। और कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जब मंसा मूसा अपनी यात्रा से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने इजिप्ट के मनी लेंडर्स से जबरन ब्याज दरों पर उधार लेकर कुछ सोना रिमूव कर दिया, यानी संचालन से हटा दिया, जो कि इजिप्ट देश की इकोनॉमी को बेहतर करने में एक कोशिश थी। एजुकेशन एट हार्ट। दोस्तों, मंसा मूसा ने अपनी यात्रा के दौरान बहुत सोना खर्च किया या फिर कह सकते हैं बर्बाद किया। लेकिन मंसा मूसा यात्रा से कई विद्वानों के साथ लौटे और उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा इंकरेज किया। और इसी के साथ साथ टिम्बकटू आगे चल के एजुकेशन का सेंटर बन गया, जिसको मंसा मूसा फंड किया करते थे। और फिर टिम्बकटू धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस हो गया और वेस्ट अफ्रीका में एजुकेशन की स्टार्टिंग का क्रेडिट मंसा मूसा को ही मिलता है। बट एक बात तो सच है दोस्तों, कि चाहे कोई जितना अमीर हो जाए वो जीवन नहीं खरीद सकता। कुछ यही हुआ मंसा मूसा के साथ। मंसा मूसा का चैप्टर भी 57 साल की उम्र में साल 1337 में क्लोज हो गया, जिसके बाद मंसा मूसा के बेटे ये साम्राज्य नहीं संभाल पाए। वैसे दोस्तों, आपके पास इतना पैसा होता तो आप आज की डेट में क्या क्या करते और कैसी दुनिया की कल्पना करते, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए। और दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो अगर हो सके तो 1 सेकंड निकाल के जरूर सब्सक्राइब कर देना। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।